जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 15 जून 2026 और दिन है सोमवार। और आज आप सुनने वाले हैं पुरुषोत्तम मास की कथा का अंतिम अध्याय अर्थात 30वां अध्याय। दोस्तों, आज है पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन अमावस्या तिथि और आज सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। माँ पार्वती की कृपा से हम सभी का सौभाग्य अखंड रहे। और सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान पुरुषोत्तम के 33 नामों के साथ। ओम विष्णु नमः, ओम जिष्णु नमः, ओम महाविष्णु नमः, ओम हरिः नमः, ओम कृष्णः नमः, ओम भदोक्षजः नमः, ओम केशवः नमः, ओम माधवः नमः, ओम रामः नमः, ओम अच्युतः नमः, ओम पुरुषोत्तमः नमः, ओम गोविन्दः नमः, ओम वामनः नमः, ओम श्रीशः नमः, ओम श्रीकान्तः नमः, ओम नारायणः नमः, ओम मधुरिपुः नमः, ओम अनिरुद्धः नमः, ओम त्रिविक्रमः नमः, ओम वासुदेवः नमः, ओम जगद्योनिः नमः, ओम अनन्तः नमः, ओम विश्वाक्षिभूणं नमः, ओम शेषशायिनः नमः, ओम संकर्षणः नमः, ओम प्रद्युम्नः नमः, ओम दैत्यारिः नमः, ओम विश्वतोमुखः नमः, ओम जनार्दनः नमः, ओम धरावासः नमः, ओम दामोदरः नमः, ओम मघार्जनः नमः, ओम श्रीपतिः नमः। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन इस नाम को सुनने मात्र से जीवन के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की बड़ी प्रशंसा की है, तो अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों। इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा सुरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो अथवा अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर और कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे, कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे, बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे, अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग करके पति के मन को सर्वदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन, वचन और कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है तो वह सती कही जाती है। और जो दूसरे से देखी जाने पर भी देखती नहीं है और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं है, बात करने पर बोलती भी नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को प्राप्त नहीं होती है, वह स्त्री सती है। सुरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, और जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, और जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है
और विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल रहती है, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है, खेत से, वन से और ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे, गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे, गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे और दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे, दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तैल लगाना, स्नान, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है, अर्थात पीरियड्स होते हैं, तो उस दिन से 3 दिन त्याग करके गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी है, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थी दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना और देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री नहीं करे। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान करके दूसरे पुरुष को नहीं देखे, पहले सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा करके विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत भी ना करे। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग और दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे। भद्दी चीज को कभी नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या और राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर अप्रिय वचन नहीं कहे, दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा भी नहीं करे। पति से दूर वास नहीं करे, किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र ही रति स्थान को जाए। पति के उत्साहपूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मगन हो जावे। पति के समीप व्यग्र अर्थात चंचल चित्त से व्याकुल होकर नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भर्त्सित होने पर भी, निंदा की जाने पर भी, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यथित अर्थात दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर से रोदन न करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर ना जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर और अध्यक्ष अर्थात रक्षक से रक्षित होकर जाए, अर्थात किसी को साथ लेकर जाए जो उसकी सुरक्षा करे और वहां अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले।
निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रोदन ना करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उबटन ना लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को ना करे। ससुर और सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन ना करे और प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे: अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक ना लगाना, आंजन ना लगाना, सुगंधित पदार्थ अर्थात माला आदि का त्याग करना, नख और बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिसो आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल और व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित अर्थात उतान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हरदी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध करके स्वच्छ श्रृंगार को करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र ही पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी न देवे, पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न और फल आदि को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए और सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं न जाए, नग्न होकर स्नान न करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझे। उलूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र और देहली पर पतिव्रता कभी भी ना बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक कहीं पति को ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन ना मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध करके पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोंडरे में सोने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली एकांत में फिरती है, वह ग्राम में सूकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता हैं, पति गुरु हैं, पति धर्म तीर्थ व्रत हैं। इसलिए सबका त्याग करके एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो। इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत
पतिव्रता स्त्री पति से साथ में रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश करके दोनों कुलों को डुबा देती हैं और इस लोक में तथा परलोक में भी दुखित रहती हैं। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती हैं। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे, अंगों में उबटन नहीं लगावे और तांबुल को ना खाए। सुगंध का सेवन विधवा ना करे। प्रतिदिन कुश, तिल और जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता तथा उनके पिता का नाम और गोत्र कहकर तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा ना करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में भी पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शय्या आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की कथा का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः
कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नील अमृताशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदन सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशन अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते
सलोल नीलकुन्तल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।